हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब व्यवसायिक वित्त के स्रोत। ठीक है, सभी हम अच्छी तरह से जानते हैं, बिजनेस स्टडी में हमने पढ़ा है कि बिना धन के हम किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो, चाहे निर्माणी उद्योग हो, मतलब प्रोडक्शन करने वाला उद्योग हो, चाहे कोई लेन देन करने वाला व्यापार हो, या कोई बैंकिंग या कोई बीमा कंपनियां हो, या कोई एजेंसी से रिलेटेड व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, सभी प्रकार के व्यवसाय में वित्त की यानी कि धन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे वित्त क्या होता है? वित्त का मतलब होता है, वैसे इंग्लिश में फाइनेंस होता है और हम हिंदी में उसको वित्त कहते हैं। वित्त का दूसरा अर्थ धन भी होता है, या हम मुद्रा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि मुद्रा यानी कि धन का व्यवसाय के लिए प्रबंध करना, उसको एकत्रित करना, फिर उसको बिजनेस में लगाना, बिजनेस की शुरुआत करना, फिर वित्त के माध्यम से व्यवसाय का संचालन करना और लाभ अर्जित करना, ये सभी क्रियाएं जो है वो वित्त के अंतर्गत आती है। वित्त के अंतर्गत वित्त का प्रबंध करना, फिर वित्त का अच्छी तरह से संचालन करना, और संचालन करने के बाद में उसका ऐसा उपयोग करना कि अधिकतम संस्था को या कंपनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और भविष्य में हमें वित्त की कभी कोई कमी ना हो। इस तरह से व्यावसायिक वित्त का पूर्वानुमान लगाना और फिर उसका प्रबंध करना, संचालन करना, और भविष्य के लिए भी उसको सोर्स को इकट्ठा करके रखना, सेव करके रखना, या किसी अन्य चीज़ों में उसको विनियोग करके रखना, ही क्या कहलाता है? वित्त कहलाता है या फाइनेंस कहलाता है। और इसी को ही हम बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सभी प्रकार के बिजनेस हो उनमें वित्त की आवश्यकता होती है, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा हो, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस हो। जो वित्त होता है वो एक तरह से बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जिस तरह से बिना ऑक्सीजन के हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी तरह से बिना वित्त के यानी कि धन के, बिना मुद्रा के या बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि वो बिजनेस चल सकता है। सभी को अच्छी तरह से पता है कि बिजनेस का मेन मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, और लाभ भी हम तभी अर्जित कर सकते हैं जबकि हम किसी चीज में पैसे का या व्यवसाय में रुपयों का या धन का विनियोग करें। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। ओके, इसी कुछ परिभाषाएं दी गई है विद्वानों के अनुसार। B.O. विलर के अनुसार परिभाषा दी गई है व्यावसायिक वित्त पूंजी की प्राप्ति। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया उसने, व्यावसायिक वित्त जो व्यावसायिक वित्त है वो पूंजी वित्त की प्राप्ति, मतलब कि व्यावसायिक वित्त का मतलब होता है कि सबसे पहले तो पूंजी को प्राप्त करना। ठीक है, देन एवं उपयोग से व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय आवश्यकता, मतलब उसका ऐसा उपयोग करना कि जो बिजनेस में फाइनेंस की हमें नीड है उस नीड को हम पूरा कर सके। मतलब हमें इतनी पूंजी एकत्रित करनी है कि हमारे बिजनेस की नीड्स को हम फुलफिल कर सके। हम बिजनेस की जो दैनिक रूटीन की जो ज़रूरतें हैं, जो डेली के पेमेंट्स करने होते हैं, उन सभी पेमेंट्स को हम टाइम टू टाइम कर सके, और समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। और जो बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फाइनेंस जो होती है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? फाइनेंस एक तरह की प्रोसेस बताया गया है। डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर रही हूँ। व्यावसायिक वित्त पूंजी वित्त की प्राप्ति, मतलब कि पूंजी की प्राप्ति। दूसरा, उपयोग व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय आवश्यकता है ना, मतलब कि वित्त की प्राप्ति करना, फिर उसका उपयोग, और उसका उपयोग इस तरह से करना कि जो व्यवसाय की हमारी नीड है उस नीड को हम पूरा फुलफिल कर सके, और जो हमारा उद्देश्य होता है व्यवसाय का लाभ अर्जित करना, उस लाभ की हम प्राप्ति कर सके। ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है? व्यावसायिक वित्त, मतलब बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। देन सेकंड डेफिनेशन दी गई है पीजी हेस्टिंग्स के अनुसार, व्यावसायिक वित्त धन प्राप्त करने तथा व्यय करने की कला एवं विज्ञान है। व्यावसायिक जो वित्त होता है वो धन को एकत्रित करना, बिजनेस में उसको लगाना, मतलब व्यय करना, और व्यय इस तरह से करना कि हमें अधिकतम से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ये क्या कहलाता है? व्यावसायिक वित्त कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त जो होता है वो बिजनेस की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनका सदुपयोग करना और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, और भविष्य के लिए वित्त का प्रबंध करना और उसका पूर्वानुमान लगाना ही, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक वित्त कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे वित्त की कुछ विशेषताएं भी मैंने लिखी है। वित्त की विशेषताओं में सबसे पहला ये है कि वित्त जो होता है, फाइनेंस जो होता है, वो जरूरी नहीं कि हम लॉन्ग टर्म ही हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करें।
जनरली हम उसका टेम्प्ररी अपने वर्किंग के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स के लिए भी कर सकते हैं। हमें मिडिल में जो भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, बीच बीच में हम उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं धन की। तो वित्त का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है कि फिक्स्ड कैपिटल का अरेंजमेंट करना एंड वर्किंग कैपिटल का भी अरेंजमेंट करना ही किस में आता है, फाइनेंस में आता है, वित्त में आता है। मतलब कि स्थायी पूंजी हो या अपनी चालू पूंजी हो, दोनों का ही अरेंजमेंट करना, उनका ही प्रबंध करना, उनका मैनेजमेंट करना ही किस में आता है, वित्त में आता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो वित्त हमने फाइनेंस एकत्रित किया उसका अच्छी तरह से विनियोग करना ही भी फाइनेंस में ही आता है। मतलब बिजनेस के वित्त को, धन को हम ऐसी जगह लगाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न हो। ठीक है। एंड व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसे कि भी हमने पढ़ा था कि व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब क्या होता है, लाभ, है ना, लाभ प्राप्त करना। तो व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर धन नहीं होगा तो हमारा जो उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना या उत्पादन करना या कम लागत पर उत्पादन करना, वो बिना वित्त के संभव नहीं है ना। तो इसलिए व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी वित्त अत्यंत ही आवश्यक है। ओके। कैपिटल एंड लोन, बिजनेस फाइनेंस में कैपिटल भी इंक्लूड होती है और लोन भी आता है। अगर हमें वित्त की आवश्यकता तो हम स्वयं की अपने पास की पूंजी तो लगाते ही, अपने पास के जितना धन होता है वो तो हम बिजनेस में लगाते ही। साथ साथ अगर हमें और आवश्यकता है तो हम किसी भी अन्य वित्तीय संस्थाओं से, बैंक से या अन्य किसी भी माध्यम से हम लोन लेकर भी अपने फाइनेंस की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी, जैसे चाहे वो उद्योग करने वाला बिजनेस हो, चाहे वो कोई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है। छोटे बड़े सभी व्यवसायों के लिए वित्त की आवश्यकता, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सभी प्रकार के बिजनेस के लिए हमें वित्त की और धन की आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ वित्त में परिवर्तन, जैसे जैसे समय बदलता है समय के हिसाब से बिजनेस में फाइनेंस की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। लाइफ ब्लड, जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, वो बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड मतलब जीवन रखते हुआ काम करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में बिना ब्लड के हम काम नहीं कर सकते, अगर ब्लड की कमी हो तो भी हमारा प्रॉपर बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, या ज़्यादा हो तो भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सेम ऐसे ही बिजनेस में भी जो फाइनेंस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। और बिना मतलब वित्त के, बिना फाइनेंस के हम बिजनेस को प्रॉपर रूप से संचालित भी नहीं कर सकते। ठीक है। फंड्स क्रिएट करने के लिए, फंड्स भी भविष्य में हमें वित्त की कमी ना हो, फाइनेंस की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, फंड्स बना के रखते हैं। तो उन सभी फंड्स को बनाने के लिए भी हमें फाइनेंस की अत्यंत ही आवश्यकता होती है, जरूरी होता है। और बिना फाइनेंस के, बिना वित्त के हम किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। ओके।